आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कौम की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामला 4000 के करीब पहुंच गया है। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य की सीमाएं सील करने की तैयारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीर हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर राज्य की सभी सीमाओं को सील करने और पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन करने पर पूरी गंभीरता से विचार करने को कहा है। होटलों में बुकिंग कराने वाले पर्यटकों और जरूरी काम से आने वालों को छूट दी जाएगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में तेज रफ्तार पकड़ने लगी है। गुरुवार को ही कोरोना के 199 नए मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठीक एक हफ्ते पहले 9 जुलाई को प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3305 थी। वहीं एक सप्ताह के बाद गुरुवार को कोरोना मरीजों की संख्या 3982 हो गई है। इस देहरादून से खबर है, जहां पे आज पलटन बाजार रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। तो कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद आज पलटन बाजार में घंटाघर से मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों तरफ दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं खबर है, बस से भागने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्वारंटाइन सेंटर ले जाते वक्त बस से फरार हुए एक और आरोपित को पुलिस ने पकड़ा है। 7 में से 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ चुकी है। वही खबर है, चिंताजनक खबर है, 199 कोरोना के मामले मिले हैं। सर्वाधिक 6732 सैंपल की जांच की गई। एक दिन में संक्रमितों की दूसरी सर्वाधिक ये संख्या है। तो इस प्रकार से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून में डॉक्टर व आईटीबीपी के जवान सहित 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस खबर आई है, देहरादून में 2 कंटेनमेंट जोन हुए समाप्त, बाकी 7 अभी रह गए हैं। मास्क नहीं तो सामान भी नहीं मिलेगा। तो जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में 2020-21 का गठन करते हुए विवेक अग्रवाल को प्रधान बनाया गया। तो इस प्रकार से अब जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई मास्क पहन कर नहीं आता है तो उसको सामान ना दिया जाए। वही खबर आई है, दून अस्पताल फुल, मरीज कोविड केयर सेंटर भेजे गए। तो कोरोना के मामले इतने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि देहरादून के अस्पताल भी अब फुल हो गए हैं। तो दून में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही अब दून मेडिकल अस्पताल में बेड फुल होने लगे हैं। इसके चलते मरीजों को कोविड केयर सेंटरों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो उत्तराखंड में 2000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं। तो इसमें जो जल्द दूसरी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने जा रही है। साथ ही 2015 के जो अतिथि शिक्षक है उनको भी इसमें मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग जल्द, पांडे ने कहा है। तो 2015 में अतिथि शिक्षकों की भी तैनाती को जारी किए गए हैं आदेश। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक ये नियुक्तियां जारी रहेंगी। 2015 के अतिथि शिक्षकों को भी अस्थायी तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। तैनाती के लिए दूसरी काउंसलिंग तुरंत प्रारंभ होगी। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होने से पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। नियमित नियुक्तियों में समय लगता है, लिहाजा अतिथि शिक्षकों को अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए इनकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वही खबर है, काशीपुर में गला दबाकर की गई थी मासूम की हत्या। तो आईटीआई थाना क्षेत्र में दोहरी पसरा के में मासूम की गला घोट करके हत्या की गई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। गुरुवार की देर शाम बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अजय पर आईपीसी की धारा 302, 364 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और वही खबर है, नदी और आवासीय क्षेत्रों के समीप अब नहीं खुलेंगी डेयरी गौशालाएं। तो नदी और आवासीय क्षेत्रों के नज़दीक अब डेयरी और गौशाला खोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गाय भैंसों के मलमूत्र से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार इस दिशा में देश भर में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और वही खबर है, गोबर ढोने का जरिया बन रहे देहरादून के नदी नाले। तो दून के नदी नाले गोबर ढोने का जरिया बन रहे हैं। और वही खबर है, केंद्र के आदेश ने बढ़ाई प्रदेश सरकार की चुनौतियां। तो गाय, गंगा और गांव पर विशेष फोकस कर रही प्रदेश सरकार के प्रयासों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश ने झटका दे दिया है। वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे बैंक को 32 लाख की चपत लगाने वाला गिरफ्तार हो गया है। तो बसंत विहार थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में से लोन लेकर के फरार हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर आई है, वासुकी ताल ट्रैक पर लापता यात्री लौटे हैं। तो 13 जुलाई को केदारनाथ दर्शन के बाद वासुकी ताल ट्रैक पर रवाना हुए थे 4 यात्री। तो इनको अब रेस्क्यू कर लिया गया है। वही खबर है, कोर्ट का निर्णय आने तक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तरांचल बिजली
कर्मचारी संघ ने ऊर्जा निगमों के विभिन्न पदों पर भर्ती निकालने पर रोष जताया है। संघ ने मांग की है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। इस खबर आई है, नदी में बहे युवक का शव मिला है। तो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने चंद्रोटी पुल के पास नदी में बहे युवक का शव बरामद कर लिया है। तो खबर आई है देहरादून के रायपुर से। वहीं बायोमेट्रिक से राशन वितरण पर रोक। तो उत्तराखंड उचित दर राशन विक्रेता एसोसिएशन ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलकर के राशन वितरण में बायोमेट्रिक के प्रयोग पर रोक लगवाने की मांग की है। वही खबर आई है, हर बुधवार डिजिटल गैस मिलेगी डिजिटल पेपर। तो कोरोना वायरस को रोकथाम और इससे सुरक्षा के मद्देनजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी गैस एजेंसियों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बीपीसीएल की गैस एजेंसियों में हर बुधवार को डिजिटल डे मनाया जाएगा। और वहीं खबर आई है, इमरजेंसी रजिस्टर तक नहीं भर रहे हैं डॉक्टर कर्मचारी। तो प्रेमनगर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सीएमओ को मिली खामियां। तो देहरादून में पूछताछ ठहरने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो इसको लेकर के एमडीडी अगर नजर नहीं फेरता तो टल सकता था बड़ा हादसा। वहीं खबर आई है, 20 जुलाई को गांधी पार्क में धरना देंगे दिव्यांग। तो नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण समिति विभिन्न मांगों को लेकर के 20 जुलाई को गांधी पार्क में धरना देंगे। वहीं खबर आई, युवती की मौत से तनाव में आए युवक ने जान दे दी है। तो दून के चक्कूवाला में मलबे से दबकर चक्राता निवासी युवती समेत 4 की मौत हो गई। युवती की आबांडी से युवक से शादी की बात चल रही थी। युवती की मौत की सूचना के बाद से ही वह तनाव में था। गुरुवार को उसने आत्महत्या कर ली। और वही खबर है, भूस्खलन से दिन में 3 बार बंद हुआ मसूरी चक्राता मार्ग। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून दुश्वारियां खड़ी करने लगा है। मसूरी चक्राता हाईवे पर केम्प्टी फॉल से करीब 4 किलोमीटर आगे कंडी खाल में बारिश के कारण चट्टान खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिससे कि 3 बार यहां पर रोड जो है वो बंद रहा। और वही खबर है, मसूरी तक होगा हवा में सफ़र। तो देहरादून से मसूरी के लिए रोपवे का निर्माण जारी है। अब महज 15 मिनट में देहरादून से मसूरी का सफ़र तय किया जाएगा। वही खबर आई है, रीचेकिंग के लिए 20 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है उन्हें रीचेकिंग का मौका दिया गया है। इसके लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। रीचेकिंग के लिए छात्र 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो आज से इसके लिए शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पे www.cbse.in। इस पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। और वही खबर आई है, ICAI ने जारी किए CA परीक्षा का शेड्यूल। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की नवंबर में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कौन से कब कब होंगे। वही खबर आई है, परिजनों की याद में एक पौधा अवश्य लगाएं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ पर। तो जनपद में 1 घंटे में रोपे गए 3,71,000 पौधे। वहीं हरेला पर्व पर धरा को हरा बनाने का संकल्प लिया गया। इसी साथ खबर है, कॉलेजों की तकदीर बदलेगी हरित ऊर्जा से। तो बिजली खर्च में 10 करोड़ की होगी बजट। अतिरिक्त बिजली बेचकर होंगे माला माल। और वही खबर है, होटल व उद्योगों में प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। तो प्रदेश में कोरोना के बाद दूसरे राज्यों से वापस लौटे प्रवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने की दिशा में कदम उठने शुरू हो गए हैं। कौशल विकास ने सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सूची होटलों व उद्योगों को भेजना शुरू कर दी है। और वहीं खबर आई है, आतंक का पर्याय बना गुलदार ढेर हो गया है। तो पेटशाला अल्मोड़ा से खबर आई है, पेटशाला में ग्राम सभा डुंगरी के उड़ल तोक तक आतंक का पर्याय बन चुका आदमखोर गुलदार आखिरकार गुरुवार देर रात निशाने पर ले लिया गया। शिकारी दल को छकाने के बाद 11वें दिन चालाक गुलदार उसी गांव में ढेर हुआ। और वही खबर आई है, जीबी पंत को ICAR का बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया है। तो शोध शिक्षा आदि के क्षेत्र में बेस्ट प्रदर्शन करने पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड के लिए चुना है। और वहीं खबर है, सिलाकोई का हरिपुर बना कंटेनमेंट जोन। 65 नागरिकों के सैंपल लिए गए। तो हरिपुर में कोरोना के संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद इसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं खबर आई है, महासू देवता के दर्शन कर मांगी मन्नतें। तो चक्राता से खबर आई है, जहां पर देव दर्शन को सिद्धपीठ
श्री महासू देवता मंदिर हनोल के कपाट खुलने से यहां श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया। हनोल मंदिर पहुंचे छोटे कद के 3 भाई अन्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। और वही खबर है, चोरी से सहसपुर का व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मार्च में बंद राजस्व संबंधी कार्य, ग्रामीणों को हो रही हैं दिक्कतें। तो राजस्व संबंधी जो कार्य हैं वो मार्च से ही बंद पड़े हुए हैं। इसे खबर आई है विकास नगर से, जहां पे मास्क नहीं पहनने पर 1828 लोगों का चालान किया गया है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर आई जहां पे साइकिल से आरोग्य का संदेश दे रहा है दून का दंपति। 400 किलोमीटर की यात्रा तय की है। एम्स की फैकल्टी समेत 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायवाला से खबर है जहां पे शिक्षक के बंद घर को चोरों ने खंगाला है। तो जरूरी काम से नरेंद्र नगर गए खाट गांव निवासी शिक्षक के घर चोरों ने खंगाल डाला। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ करके भीतर अटैची व अलमारी में रखे जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। और वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे राजधानी में 60,000 फलदार पौधे रोपे गए। संरक्षण का भी लिया गया संकल्प। इसी के साथ खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे नहीं खत्म हो रहा सड़क का इंतजार। तो सड़क सुविधा न होने के कारण खाली होने की कगार पर ग्राम चौरखिंडा मल्ला। तो एक समय था जब बीरोखाल प्रखंड के ग्राम चौरीखंडा मल्ला की आबादी 500 से अधिक थी, लेकिन वह वक्त भी आया जब गांव में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं के अभाव में ग्रामीणों को गांव से दूर करना शुरू कर दिया। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्तमान में गांव की आबादी 200 तक सिमट कर रह गई है। और इस खबर आई है गोपेश्वर, जहाँ पे पाइप फटने से गुणवत्ता पर उठे सवाल। और वही खबर है भारत चीन सीमा पर स्थित गमसाली गांव में श्रावण संक्रांति को मनाया जाता है बेरी तोक उत्सव। तो चीन सीमा पर बेरी तोक उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। तो चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित गमसाली गांव में गुरुवार को बेरी तोक उत्सव की धूम रही। इस दौरान सीमा क्षेत्र में 5 गांवों के सैकड़ों लोग गमसाली में एकत्र हुए। परंपरा के अनुसार उन्होंने धनुष बाण से बैरी रक्षण का निशाना साध करके उसका अंत किया और जश्न मनाया। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। और वही खबर है ये पापड़ गदेरे में उफान, 9 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। तो दयारा बुग्याल में आने वाले पापड़ गदेरे में आया उफान, गुरुवार को खुला हाईवे। वहीं दोपहर में खुला लामबगड़ हाईवे, शाम फिर बंद हो गया। देवप्रयाग के पास 2 घंटे बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। इस खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे पत्नी की हत्या कर खुद फांसी पर लटका। तो पति ने पहले पत्नी के सिर पर गंभीर वार कर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी लगा करके जीवन की लीला समाप्त कर दी। खबर है ये रुद्रप्रयाग के फलाटी से, जहां पे फलाटी में गैस सिलेंडर फटने से दंपति झुलस गए हैं। तो 70% जो दंपति हैं वो झुलस गए हैं, जिनको हायर सेंटर में रेफर किया गया है। और वही खबर है ये सभी स्कूलों में होगी गढ़वाली में प्रार्थना। तो लोकसभा और संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए सीमांत जनपद में नवाचारी समग्र शिक्षा के तहत कई प्रयोग किए जा रहे हैं जो विलुप्त हो रही स्थानीय बोली के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रयोग के तहत जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए गढ़वाली में प्रार्थना तैयार की गई है। सत्र शुरू होते ही हर शनिवार को अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में गढ़वाली प्रार्थना होगी। और वही खबर आई है हरेला पर रोपे गए बुरांस और देवदार के पौधे। नई टिहरी से खबर है, जहाँ पे नई टिहरी पिकनिक स्पॉट में सैर कर सकेंगे पर्यटक। तो जिला मुख्यालय नई टिहरी के स्थानीय लोग बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब पिकनिक स्पॉट देवीधार में घूमने का मौका मिल सकेगा। वहीं खबर है श्रमदान कर ग्रामीणों ने बनाई चाल। तो डुंडा ब्लॉक के पटारा गाँव में ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई है। इसी साथ बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे दम तोड़ती कुंज नदी, बचाने को विंसर में जुटे तंत्र का गण। इसी के साथ खबर आई है वन विभाग की डिप्टी रेंजर की पत्नी ने फांसी लगाई है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं बाइक दुर्घटना ग्रस्त हुई है, जिसमें जो युवक है वो घायल हो गया है। सरयू नदी में डूबा विलोना का किशोर। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे जिला मुख्यालय के नजदीक पगना के पास एक किशोर सरयू नदी में डूब गया। खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे बदियाकोट मोटर मार्ग बंद हो गया है।
अल्मोड़ा बेस अस्पताल में जल्द बनेगा कोविड लैब, तो 2,99,00,000 का बजट पास हो गया है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला, नियमों ने ले ली जान। तो खबर आई है माइनर हार्ट अटैक था, मगर प्राइवेट अस्पताल ने बगैर कोरोना जांच के नहीं किया भर्ती और इसके बाद देरी होने से बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं खबर आई है पालम सिटी को बनाया कंटेनमेंट जोन, अब कॉलोनी में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हल्द्वानी से खबर आई जहां पे एक व्यवसायी दंपति के कोरोना संक्रमित आने के बाद शहर की पॉस कॉलोनी में सुमार पालम सिटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और खबर आ रही है सावधान, नैनीताल रोड पर 10 किलोमीटर दायरे में दिखे 5 गुलदार, बड़ा खतरा। तो नैनीताल रोड के जंगलों में 10 किलोमीटर के दायरे में 5 गुलदार मूवमेंट कर रहे हैं। लोगों के साथ ही वन विभाग की टीम भी उन्हें देख चुकी है, ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। बुधवार रात इंदिरा नगर में गुलदार एक पालतू कुत्ते को भी उठाकर ले गया, ऐसे में डर का माहौल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर चौथे दिन भी वन विभाग की टीम घायल गुलदार को ढूंढ नहीं सकी है। खबर है हल्द्वानी से जहां पे घर में घुस चोरी करने वाला युवक पकड़ा गया है। और इसी साथ खबर आई है मासूम की मौत से हुए आहत बन गए शिकारी। वहीं खबर आई है 2 घंटे देरी से रवाना हुई बसें, तो रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुए 1 महीना होने वाला है। सवारियां पूरी करने के लिए बस अड्डे से गाड़ियां की रवानगी 1 से 2 घंटे की देरी में हो रही है। और वही खबर है मानसून सुस्त 21 जुलाई के बाद पकड़ेगा गति, तो कुमाऊं में बारिश की छिटपुट एक्टिविटी जारी है। गुरुवार को मंडल के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। और वहीं खबर है राखियां दिल्ली मुंबई नहीं बेच सकेंगी बहनें, तो भाई बहन के प्यार के पवित्र रक्षाबंधन पर भी कोरोना अरोड़ा बनकर आया है। घर ना आ पाने वाले दूर दराज के शहरों में रह रहे भाइयों के लिए हर साल बहनें डाक से राखियां भेज दिया करती थी, जबकि भाई भी बहनों को ऑनलाइन उपहार भेजते थे। लेकिन इस बार दोनों ही एक दूसरे से अपनी खुशियां साझा नहीं कर पाएंगे, खासकर दिल्ली और मुंबई के रहने वाले लोग। वही खबर आई है डंपर से एसडीओ को कुचलने की कोशिश की गई है, तो रामनगर में अवैध खनन रोकने गए थे, कार को टक्कर मारी गई है। तो खबर है रामनगर से। वहीं स्मैक सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार कर दिया गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से खबर आई है कार से भिड़ा ऑटो चालक की मौत हो गई है। तो नैनीताल रोड पर गुरुवार देर शाम कार के पीछे ऑटो भिड़ गया। तेज रफ्तार में हुए हादसे की वजह से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे 2 निजी अस्पताल ले जाया गया, मगर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और वही खबर आई है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने तय किया मूल्यांकन का फॉर्मूला, तो अब इसी आधार पर होगा आंतरिक व प्रयोगात्मक परीक्षा मूल्यांकन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पंजीकरण से पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय को लेकर के परसेप्शन सुधार की मुहिम शुरू की गई। इसके लिए विश्वविद्यालय की आंतरिक और प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश है कि छात्रों का चेहरा देख नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर प्रयोगात्मक परीक्षा में अंक देना सुनिश्चित करें। और वही खबर है नैनीताल से जहां पे कमजोर नेटवर्क में आखिर कैसे करें ऑनलाइन पढ़ाई। और वहीं खबर आई है एलएलबी में नंबर मिले 41 दिए 31, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक परीक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया, पर छात्री को 10 नंबर कम दिए गए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कॉपी की छाया प्रति से परीक्षक की लापरवाही उजागर हुई है। इससे पहले भी परीक्षक की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। वहीं दिल्ली से नैनीताल पहुंचे और पुलिस को धमकाया, तो दिल्ली से घूमने सरोवर नगरी पहुंचे 3 युवकों को पुलिस से रब्ता करना महंगा पड़ गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तीनों को वापस भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि तीनों युवकों को दिल्ली से यहां तक पहुंचने के दौरान कहीं पर भी पुलिस या प्रशासन की टीमों ने नहीं रोका। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे अब चाइनीज राखियों को बाय, आम बाग की राखियों को हाय। तो चीन के साथ तनातनी के बीच जिले के व्यापारियों ने चाइनीज राखियों के बदले स्थानीय स्तर पर बनी राखियां बेचने का निर्णय लिया है। और वही खबर है बारिश से थमी सड़कों की रफ्तार, तो डीडी हाट, धारचूला और मुंशियारी में बरसे बादल, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 घंटे तक बंद रहा। वहीं टनकपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। डीडी हाट में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। और वही खबर आई है पहाड़ों में जड़ी बूटी की पैदावार बढ़ाने पर हो जोर, तो आयुष मंत्रालय की सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेटोपैथी के सदस्य डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु जड़ी बूटी के लिए बेहद उपयुक्त है।
और वहीं खबर आई है नहीं बांटेंगे गरीब कल्याण का राशन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे सरकारी खाद्यान्न की ढुलान, भाड़े का भुगतान नहीं होने से खिन्न सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे। और वहीं खबर है राजमा की पौध पर लगा रोग, काश्तकार परेशान हैं। उधम सिंह नगर की खबर की बात करें तो खबर आई है गला दबाकर हुई थी मासूम की हत्या। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। वहीं गोद नहीं भरी तो पत्नी को बेसहारा छोड़ दिया। तो काशीपुर से खबर आई जहां पे पत्नी की गोद नहीं भरी तो बेरहम पति ने पत्नी को बांझ करार देते हुए उस पर गलत आरोप लगाकर किनारा कर दिया। पीड़िता गुरुवार की सुबह न्याय में गुहार लगाने रोते हुए कोतवाली पहुंची। उसने कहा कि कुंडलेश्वरी चौकी में वह कई चक्कर काट चुकी है लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। जसपुर में वन विभाग ने हटवाया अतिक्रमण। वहीं खबर आई है मंदिर की भूमि पर कब्जे में 16 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।